ज्यादा अमाउंट में पीने लगेंगे। अगला देखना बड़े ध्यान से क्या होता है। इफेक्ट्स ऑफ ड्रग्स और अल्कोहल अब्यूज। ठीक है, मतलब क्या है, ड्रग लेने का या फिर अल्कोहल को बहुत ज्यादा पीने से क्या क्या इफेक्ट हो सकते हैं। अब से पहला मुद्दा क्या है आपका, इमीडिएट इफेक्ट। पहला क्या मुद्दा है, इमीडिएट इफेक्ट, मतलब तुरंत क्या इफेक्ट होंगे, मतलब क्या तुरंत क्या इफेक्ट इसको लेने से होते हैं। देना पहला क्या है, रेकलेस बिहेवियर। क्या है, रेकलेस बिहेवियर, वेंडलिज्म, और क्या आपका वॉयलेंस। मतलब क्या है, अगर तुरंत कोई शराब पीता है या फिर कोई भी ड्रग्स अगर कोई तुरंत ले रहा है तो क्या होगा, पहला तो वो बहुत बदतमीजी से आपसे बात करेगा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेकलेस बिहेवियर। ठीक है, उसको तमीज नहीं होगी बात करने की। दूसरा क्या, वेंडलिज्म, मतलब तोड़फोड़ करेगा। क्या करेगा, तोड़फोड़ करेगा। या फिर वॉयलेंस करेगा। क्या करेगा वॉयलेंस करेगा। अगला क्या है, एक्सेसिव डोजेज कैन लीड टू, मतलब क्या है, अगर बहुत ज्यादा डोज में किसी ने ड्रग्स या फिर अल्कोहल पी लिया उससे आपका कोमा हो सकता है, डेथ हो सकती है। डेथ क्यों होगी, रिस्पायरेटरी फेलियर हो सकता है, हार्ट फेलियर हो सकता है, या फिर सेरिब्रल हेमरेज, ब्रेन हेमरेज भी आपका हो सकता है। ठीक है, अगला क्या है, कंबाइनिंग ड्रग्स विद अल्कोहल। अब देखो खतरनाक यहाँ कर दिया, ड्रग्स भी ले लिया और दारू भी पी लिया, उससे क्या होगा आपका, इंक्रीज द रिस्क ऑफ ओवरडोज एंड, तब तो फिर क्या होगा, वो अपना मरने का इंतजाम कर लिया, फिर वो मर ही जाएगा क्योंकि उसने क्या किया, ड्रग्स भी लिया और दारू भी पिया, तब क्या हो जाएगा, वो मरेगा ही मरेगा। ठीक है, अगला क्या देखना अब क्या क्या हेल्थ रिस्क हो सकते हैं ड्रग्स या फिर अल्कोहल से। पहला क्या है, अब जो ड्रग्स होती है वो लोग इंट्रावीनस ड्रग को यूज करते हैं। इंट्रावीनस का मतलब क्या, वो लोग सीधा अपने वेन्स के अंदर उसको इंजेक्ट कर लेते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंट्रावीनस। और देखो इससे क्या, ऐसे आपकी बहुत सारी रिस्क हो सकते हैं, इससे एड्स फैल सकता है या फिर हेपेटाइटिस बी फैल सकता है। कैसे, ट्रांसमिटेड वाया इन्फेक्टेड नीडल्स एंड सिरिंज, मतलब क्या है, इन्फेक्टेड नीडल या फिर सिरिंज से आपका ये फैल सकता है। क्योंकि यहाँ पर दो दोस्त होते हैं यहाँ बैठे हुए, ठीक है, अब इसने ऐसे लिया ड्रग्स और नीडल की हेल्प से अपने वेन के अंदर डाल दिया, और इसी वाले नीडल की हेल्प से दूसरे दोस्त ने भी अपने वेन के अंदर डाल दिया। उससे क्या होगा, मान लो इस दोस्त को एड्स है, क्या है, एड्स है, तो इसको भी फैल जाएगा, जाहिर सी बात है उसे। अब क्या लिखा है, एड्स एंड हेपेटाइटिस बी, इससे क्या आपका क्रोनिक एंड फेटल इन्फेक्शन हो सकते हैं। अब ये लोग क्या है, क्रोनिक मतलब क्या है, देर तक चलने वाले, लाइफ टाइम ही आपके साथ रहेंगे, और फेटल मतलब क्या है, जानलेवा। क्या है, जानलेवा, अब मरेंगे ही मरेंगे उससे। ठीक है, अगला क्या है, अब एड्स और हेपेटाइटिस बी तुम्हारा सेक्सुअल कांटेक्ट से भी फैल सकता है या फिर इन्फेक्टेड ब्लड से भी आपका फैल सकता है। अगर सेक्सुअल कांटेक्ट होगा तो उससे भी एड्स फैल सकता है, और इन्फेक्टेड ब्लड अगर आपको किसी का चढ़ गया तो उससे भी आपको एड्स फैल सकता है। अब क्या लिखा है, अल्कोहल यूज इन एडल्सेंस कैन लीड टू, अल्कोहल यूज किसमें, एडल्सेंस, छोटे बच्चों में क्या हो सकता है, हैवी ड्रिंकिंग इन एडल्टहुड। मतलब क्या है, अगर तुम बचपन में थोड़ा थोड़ा पीते हो, ठीक है, बचपन में आप एक दो ग्लास पी लेते हैं, तो उससे क्या होगा, जब आप बड़े होंगे तो आप ज्यादा अमाउंट में पीने लगेंगे। अगला क्या है, क्रोनिक डैमेज टू द नर्वस सिस्टम एंड लीवर सिरोसिस। क्या होगा, आपका लीवर में सिरोसिस आएगी। सबसे फेमस प्रॉब्लम दारू पीने की क्या है, सिरोसिस इन द लीवर, मतलब क्या, लीवर के सेल जो है वो आपके डैमेज हो जाएंगे, लीवर के सेल क्या हो जाएंगे, डैमेज हो जाएंगे। अगला क्या आपका, ड्रग और अल्कोहल यूज ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, मतलब क्या, अगर प्रेग्नेंट मदर आपका ड्रग या फिर अल्कोहल लेती है तो उससे क्या होगा, आपका जो फीटस है, जो पेट में बच्चा है, वो भी क्या हो सकता है, खराब हो सकता है। ठीक है, अगला क्या देखना, अब क्या है, ड्रग मिसयूज इन स्पोर्ट्स, स्पोर्ट्स में भी लोग ड्रग लेते हैं, उससे क्या आपका यूज ऑफ नार्कोटिक एनाल्जेसिक्स, क्या है, नार्कोटिक्स का लोग यूज करते हैं स्पोर्ट्स में, एनाबोल स्टेरॉइड्स का लोग यूज करते हैं स्पोर्ट्स में, डायूरेटिक्स का लोग यूज करते हैं स्पोर्ट्स में, और हार्मोन्स लेते हैं स्पोर्ट्स में, क्यों, परफॉर्मेंस को इनहेंस करने के लिए। अगला देखना, अब क्या लिखा, वार्निंग साइंस इन यूथ, अगर आपको पहचानना है कि बच्चा ड्रग्स ले रहा है या फिर किसी बुरी आदत में फंस गया है तो कुछ वार्निंग साइंस होते हैं जिसको देख के आप जान जाएंगे कि ये बच्चा कहीं ना कहीं किसी ना किसी बुरी आदत में फंस चुका है। अगला क्या आपका, ड्रॉप इन एकेडमिक परफॉर्मेंस, मतलब क्या है, जो बच्चा एक टाइम पे टॉपर था, पढ़ने में तेज था, वो एकदम से क्या हो गया, उसके मार्क्स कम आने लगे, तो कहीं ना कहीं दिक्कत है, कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम बच्चे के साथ हो रही है। ठीक है, अगला क्या है, तो क्या हुआ आपका, अगर बहुत ज्यादा पढ़ाई में उसकी आ रही है दिक्कत, तो उससे क्या है, कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं प्रॉब्लम हुई है। और क्या हो सकता है आपका, अनएक्सप्लेन्ड एब्सेंस फ्रॉम स्कूल और कॉलेज, फिर यहाँ पे कोचिंग भी डाल सकती हो,
अगर बच्चा कोचिंग से छुट्टी कर रहा है बिना बताए, ठीक है, अनएक्सप्लेन, मतलब तुम पूछ रहे हो कि रीजन क्या है, तो कह रहा है कि भाई रीजन कुछ भी नहीं था, ऐसे वैसे कुछ भी बोल दे रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, वो कहीं रास्ते में बैठ करके ड्रग्स वगैरह लेकर के, मतलब ऐसा श्योर नहीं है लेकिन हो सकता है कि वो ऐसा कहीं इन्वॉल्व हो। अगला क्या है, लैक ऑफ इंटरेस्ट इन पर्सनल हाइजीन, मतलब क्या है, पर्सनल हाइजीन में वो इंटरेस्ट नहीं रहा है, और नहा नहीं रहा है, ठीक है, ब्रश नहीं कर रहा है, तो उससे क्या है, कहीं ना कहीं वो ड्रग्स को मजा आ रहा है लाइफ में। अगला क्या है, विथड्रॉल, आइसोलेशन, डिप्रेशन, फैटीग, बहुत थकान उसको फील हो रही है, डिप्रेस हो जा रहा है, अपने आप को लोगों से दूर कर लिया है। विथड्रॉल मतलब किसी भी एक्टिविटी में वो इन्वॉल्व नहीं हो पा रहा है। अगला क्या, एग्रेसिव है, गुस्सा आ रहा है बहुत ज्यादा। रिबेलियस बिहेवियर, रिबेलियस मतलब क्या, एकदम पूरा खतरनाक बिहेवियर, आग लगा देंगे अब, ठीक है। अगला क्या आपका, डिटीरियोरेटिंग रिलेशनशिप विद फैमिली एंड फ्रेंड, मतलब क्या है, उसकी जो फैमिली और उसके जो भी अच्छे फ्रेंड्स हैं उनसे क्या हो रही है, उसके संबंध खराब होते जा रहे हैं। अगला क्या है, लॉस ऑफ इंटरेस्ट इन हॉबीज, मतलब क्या है, जो बच्चे की पहले हॉबीज थी, जो उसको बहुत पसंद थी, उसमें क्या है, उसका इंटरेस्ट खत्म होता जा रहा है। अगला क्या है, चेंज इन स्लीपिंग एंड ईटिंग हैबिट, सो नहीं रहा टाइम से, खा नहीं रहा टाइम से। फ्लक्चुएशंस इन वेट एंड एपेटाइट, या तो उसका वेट एकदम से बहुत ज्यादा बढ़ गया है, या फिर वेट क्या हो गया उसका बहुत ज्यादा कम हो गया है। एपेटाइट मतलब क्या आपका, भूख, मतलब उसको भूख नहीं लग रही है, फिर बहुत ज्यादा भूख लग रही है। अगला क्या, फार रीचिंग इफेक्ट, मतलब क्या है, क्या बड़े बड़े इफेक्ट इससे हो सकते हैं। ये तो क्या थे जो आपको देखने को मिल जाते हैं नॉर्मली, ये क्या है, बहुत बड़े बड़े इफेक्ट। तो उससे क्या आपका फाइनेंशियल डिस्ट्रेस फैमिली के ऊपर आ सकता है, मतलब क्या है, टर्निंग टू थेफ्ट इफ अनेबल टू अफोर्ड ड्रग्स और अल्कोहल, मतलब क्या है, अगर ड्रग्स और अल्कोहल बच्चे को नहीं मिलेगा तो वो चोरी करना शुरू कर देगा। अगला क्या, मेंटल एंड फाइनेंशियल इंटरेस्ट स्ट्रेस ऑन फैमिली एंड, और जब वो चोरी करेगा तो फैमिली के भी चोरी करेगा और दोस्तों के पैसे भी चोरी कर सकता है, जाहिर सी बात, नहीं मिलेगा तो कुछ भी करेगा। लुकिंग फॉर डेंजर साइन, और जरा डेंजर साइन के लिए क्या आप कर सकते हैं, पेरेंट्स, टीचर्स एंड फ्रेंड्स शुड बी अलर्ट टू वार्निंग साइन, मतलब क्या है, वार्निंग साइन के लिए आप अलर्ट रहो। अगर आपको अपने दोस्त के अंदर, अपने भाई के अंदर कुछ भी इस तरह की प्रॉब्लम देखने को मिलती है तो आप उससे जाके तुरंत बात करो, या फिर किसी अच्छे इंसान से जाके बात करो कि भाई ये दिक्कतें आ रही हैं, एंड टेक अप्रोप्रिएट, उसी के हिसाब से आप जो आपको सही लगे वो एक्शन लें। सीकिंग प्रोफेशनल हेल्प, अब क्या, अगर कुछ ना हो पाए तो प्रोफेशनल लोगों की हेल्प लो, जैसे तुम्हारा साइकोलॉजिस्ट होते हैं, साइकेट्रिस्ट होते हैं, और क्या होते हैं, रिहेबिलिटेशन सेंटर्स होते हैं बहुत सारे, ये सब आपके डी एडिक्शन के लिए अवेलेबल होते हैं। डी एडिक्शन मतलब क्या है, एडिक्शन को खत्म करना। विद सफिशिएंट एफर्ट एंड विल पावर, मतलब क्या है, अगर जिसको ड्रग्स, जिसको एडिक्शन हो चुका, अगर वो हिम्मत दिखाए और सफिशिएंट एफर्ट अगर हम उसके लिए करें तो क्या है, इंडिविजुअल्स कैन रिकवर हो सकते हैं, चीजें ठीक हो सकती हैं और फिर से एक हेल्दी लाइफ जिया जा सकता, ठीक है। अगला क्या लिखा है, प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ ड्रग और अल्कोहल अब्यूज, मतलब क्या है, ड्रग और अल्कोहल अब्यूज को हम लोग कैसे रोक सकते हैं। पहला क्या आपका, जनरल मेजर्स, अवॉइडिंग पीयर प्रेशर, पीयर प्रेशर बच्चों के ऊपर मत लगाओ। देना क्या होता है पीयर प्रेशर, रिस्पेक्ट इंडिविजुअलिटी, मतलब क्या, बच्चों को दूसरों के साथ, उनके दोस्तों के साथ, उनके क्लासमेट्स के साथ कंपेयर मत करो। वो अपना क्या जो है खुद ही, वो अपने आप में एक बड़ी चीज हो सकता है, ठीक है, दूसरों से कंपेयर करने में उसको कोई भी फायदा आपको नहीं मिलेगा। रिस्पेक्ट इंडिविजुअलिटी, मतलब वो इंडिविजुअल जो है उसको रिस्पेक्ट करो कि भाई वो अगर पढ़ाई में तेज नहीं है तो वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी फील्ड में हो सकता है तेज हो जाए। क्या लिखा है, डू नॉट पुश एडोलसेंट्स बियॉन्ड देयर लिमिट इन स्टडी, मतलब क्या है, जो उसकी एक लिमिट है उससे ज्यादा पुश मत करो, ठीक है। मतलब क्या है, अगर कोई बच्चा पढ़ने में वीक है तो आप उसको ट्राई करें कि वो पढ़ने में धीरे धीरे तेज हो। एकदम से जो बच्चा फेल हुआ एग्जाम में वो एकदम से टॉपर नहीं बन सकता, उसको